हमारी दुनिया कई ऐसे खतरों से भरी हुई है जिसके बारे में शायद अभी तक हम इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हैं। इनमें से ही एक खतरा है न्यूक्लियर वेस्ट का। तो आखिर ये न्यूक्लियर वेस्ट है क्या? आखिर ये पूरी धरती के जीवों और ह्यूमंस के लिए क्यों इतना बड़ा खतरा बनता जा रहा है? क्या यह भविष्य में आने वाले किसी खतरे की चेतावनी है? और आज जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, आखिर उन न्यूक्लियर प्लांट्स में जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या हम न्यूक्लियर एनर्जी से बेहतर कोई विकल्प ढूंढ सकते हैं एनर्जी के लिए? यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सब मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदा होने वाला वेस्ट एक ऐसी समस्या है जिसने हमारी और हमारी पृथ्वी पर रह रहे जीवों को भी खतरे में डाल दिया है। शायद ये हमारे आने वाले भविष्य की एक खतरे की घंटी की तरह है कि कैसे हम इंसानों ने केवल अपने आराम और विकास के लिए पूरी पृथ्वी को ही खतरे में डाल दिया। तो आखिर में यह सवाल काफ़ी बड़ा पैदा हो जाता है कि हम इस न्यूक्लियर वेस्ट से निपटेंगे कैसे। अभी आज जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, इसमें से 2000 मैट्रिक न्यूक्लियर वेस्ट तो केवल अमेरिका में ही पैदा होता है, वो भी हर साल। इस वेस्ट में वो हर चीज़ शामिल होती है जो न्यूक्लियर पावर मटेरियल के साथ इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो ये जो न्यूक्लियर रॉड्स जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इनसे हम कई सालों तक ऊर्जा ले सकते हैं। लेकिन अगर ये रॉड खुली हवा में रखी जाती है, तब ये रॉड्स गर्म हो जाती है और हीट प्रोड्यूस करने लगती हैं। इसी हीट का इस्तेमाल करके पावर को जनरेट किया जाता है। यह रॉड्स इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती है कि इसके रेडियो एक्टिव प्रभाव को कम करने के लिए इस पर मेटल की एक शीट चढ़ाई जाती है। लेकिन फिर भी ये कोई पक्का सोल्यूशन नहीं होता इसके रेडियो एक्टिव प्रभाव को कम करने के लिए। लेकिन कुछ हद तक इसके हीट और इसके रेडियो एक्टिव प्रभाव को कम किया जा सकता है। और इसके साथ ही जिस पानी या जो भी उपकरण जो इस यंत्र या पावर प्लांट में इस पानी के साथ रखे जाते हैं, उनमें भी रेडियोएक्टिव प्रभाव बन जाते हैं, क्योंकि सालों तक उस पानी में रहने पर यह मटेरियल जो इसके साथ रखा जाता है ये रेडियोएक्टिव बन जाता है। अगर पावर के इस्तेमाल की बात की जाए तो इन रॉड्स को केवल 10 साल तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर प्लांट्स में जो रॉड इस्तेमाल की जाती है उनमें हीट एबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ये उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितनी की ज़रूरत होती है। हम इन न्यूक्लियर रॉड से केवल 5% ऊर्जा ही ले पाते हैं, बाकी की 95% ऊर्जा ऐसे ही रिलीज हो जाती है। लेकिन जब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, तब भी इनमें रेडिएशन की मात्रा बनी रहती है। जब ये न्यूक्लियर रॉड्स किसी काम की नहीं रहती, अगर हम इसे खुले आसमान में छोड़ देंगे तो ये आसपास के इलाके में रेडिएशन छोड़ने लग जाएंगी, जिससे कि पूरे वातावरण में रेडिएशन फैल जाएगी और एक बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर देगी, और तब वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर बात करें इन न्यूक्लियर रॉड्स की, तो इन्हें केवल हम 10 साल तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब इनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती जितनी की हमें चाहिए, ये रेडियोएक्टिव तब भी होती है, और तब ये कम से कम 10,000 से लेकर 30,000 साल तक रेडिएशन छोड़ती रहती हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हम इतने सारे न्यूक्लियर वेस्ट को कहाँ रखेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी की तरह है, क्योंकि इतना मटीरियल रखना और इसे संभालना और ये देखना कि वो कहीं हमारे वातावरण के लिए नुकसान न करे, काफ़ी कठिन काम है। क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले 2011 को जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में जब एक्सीडेंट हुआ, तब न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग सिस्टम ठप पड़ गए, जिस कारण वहां पर रेडिएशन फैलने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन फिर भी वहां एम्प्लॉयज़ के द्वारा वहां पर कूलिंग सिस्टम को दोबारा चालू कर दिया गया। अगर वो उस कूलिंग सिस्टम को दोबारा से ऑन नहीं करते तो पूरे के पूरे इलाके में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा बन जाता, क्योंकि अगर उस कूलिंग चैम्बर को ऑन नहीं किया जाता तो जिस पानी में इन न्यूक्लियर रॉड्स को रखा जाता है तो वो उस पानी को गर्म कर देती। गर्मी की वजह से वो रेडिएशन वाला पानी भाप बन के हवा में चला जाता, जिससे पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाती और पूरे के पूरे इलाके को खाली करवाना पड़ता, और तब वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन अभी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जापान अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होने वाले पानी को समुद्र में छोड़ने वाला है। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा मानवता और पूरे जीव जगत के लिए। लेकिन जापान द्वारा कहा जा रहा है कि वो इस पानी को ट्रीटमेंट करके ही इसको समुद्र में छोड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो इसको रेडिएशन फ्री प्योर वाटर बना देंगे, जैसा कि ये इस्तेमाल के पहले था। अगर न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में कहा जाए तो ये बाकी सारे जो वेस्ट होते हैं उनसे काफ़ी अलग होता है।
इसे बाकी सारे कचरे की तरह ऐसे ढेरों में या खुले आसमान में नहीं रखा जा सकता। इसके लिए इसे काफ़ी ज़्यादा निगरानी में रखा जाता है, जहां इसे कुछ सीलबंद कंटेनरों में रखा जाता है, जहां इसमें से रखे हुए मटेरियल में से रेडिएशन बाहर ना आ सके। और जिन कंटेनरों में इन्हें रखा जाता है उनका टेस्ट कई जगह और कई तरह से किया जाता है। यहाँ तक कि इसे कई ऊंची मंजिलों से भी गिराया जाता है ताकि इसकी मजबूती परखी जा सके। लेकिन शायद कुदरत की ताकत के आगे यह उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अभी हाल ही में सोमालिया में त्सुनामी के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट रिलीज़ हो गया, जिस कारण वहाँ का काफ़ी ज़्यादा एरिया इस कारण इन्फेक्टेड हो गया। यह काफ़ी चिंता की बात है कि कैसे वहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट के कारण वहाँ पर उन इलाकों के लोगों को पीछे हटना पड़ा। इसलिए हमें कुछ ऐसे इलाकों में इनको रखना पड़ेगा जहाँ पर इस तरह का खतरा पैदा ना हो सके। इसके लिए शायद हम ऐसी ठंडी जगहें देख सकते हैं जहाँ पर इंसान 5 से लेकर 10,000 साल तक ना जा सके। इसके लिए यह जगह आबादी से काफ़ी ज़्यादा दूर होनी चाहिए, जैसे कि अंटार्कटिका। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर या तो हमारे साइंटिस्ट रिसर्च के लिए जाते हैं या फिर बर्फ़ के सैंपल लेने के लिए, तो वहाँ पर हम इसको डंप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ही बड़े बड़े चैम्बर बनाने पड़ेंगे जिसमें कि इस न्यूक्लियर वेस्ट को रखा जाएगा। ये चैम्बर हमें ज़मीन के काफ़ी अंदर बनाना पड़ेगा ताकि कोई भी इसे यहाँ पर ढूंढ ना सके। लेकिन अगर भूकंप की वजह से कोई कंटेनर या चैम्बर लीक हो जाता है तो इससे काफ़ी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, जिस कारण वहाँ पर रेडिएशन फैलने लग जाएगी। क्योंकि अगर इस कचरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इस कचरे को ख़त्म होने के लिए 10,000 से लेकर 30,000 सालों तक का समय लग सकता है। और तब यह हम नहीं जानते होगी कि तब हमारी सभ्यता उस समय कहाँ पर होगी। अगर हम इस कचरे को किसी ऐसी जगह पर छुपा दें, फिर भी इस कचरे को कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान ढूंढ ही लेगा। क्योंकि इंसानों का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु होता है, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कि अगर कोई वो ऐसी चीज़ देख लेगा जिसे वो नहीं जानता तो उसे जानने के लिए वो हमेशा ही वो वहाँ पर जरूर जाएगा। इसीलिए अगर किसी इंसान ने इसे ढूंढ लिया, अगर वो इस चैम्बर को खोल लेता है या उसमें से कंटेनरों को किसी को खोल देता है तो वहाँ से रेडिएशन पैदा हो जाएगी और वहाँ से रेडिएशन फैलनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट द्वारा वहाँ पर लैंग्वेज साइन या पिक्चर साइन छोड़े जाएंगे, जैसे कि पुराने समय में हमारे पूर्वज किया करते थे, जिससे कि अगर किसी इंसान को ये जगह मिल भी जाती है तो वो इन साइंस या पिक्चर को देखकर यह समझ जाए कि ये जगह खतरे से भरी पड़ी है, जिसे देखकर वो वहाँ से चला जाए। लेकिन शायद इसको रिप्लेस करके हमें इसका कोई न्यू रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि हम इस विनाशकारी चीज़ से अपनी धरती और अपने आप को बचा पाएँ। ये हमारे और हमारी धरती के लिए काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आने वाले भविष्य का खतरा है। शायद आज हम इससे अनजान हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारी पृथ्वी के जीवों के लिए ये किसी नरक से कम नहीं होगी। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।